हेलो पीपल, वेलकम टू कॉलेज डायरीज। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पिछली वीडियोस में जो रह गए थे वो वाले। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या था? मीटिंग लास्ट किया था ना हमने, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आर्टिकल 19 जो है इट इज़ रिलेटेड टू फ्रीडम। what it is, let me read out the exact wordings. Protection of certain rights regarding freedom of speech etc. क्या मतलब है इस बात का कि इसमें कुछ स्पेशल फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और ये क्या है, ये किस किस चीज़ से डील करते हैं? क्या कि सभी इंसानों को, सभी सिटीजन्स को क्या है, एक राइट है, क्या अधिकार है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच और एक्सप्रेशन, कि आप अपनी बात कह सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। हियर इट इज, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। फिर है थर्ड वन इज टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। यूनियन या एसोसिएशन आप बना सकते हैं। यूनियन और एसोसिएशन का एग्जाम्पल मुझे कोई बताएगा? जैसे आप सुनते हो ना, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, इस तरीके से। अच्छा, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जैसे आपके न्यूज़ चैनल हैं, आपके न्यूज़पेपर्स हैं, ये भी इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं। इनको क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसीलिए ये बिल्कुल ऐसे मतलब अपना बात रख सकते हैं। फिर आपका है आगे जो मैं बता रही थी, इट वॉज टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। यूनियन या एसोसिएशन बनाने की इनकी एक फ्रीडम होती है, एक स्वतंत्रता होती है। यूनियन एक संगठन या फिर एक समिति, इस तरह की चीज़ें ये बना सकते हैं। देन डी पार्ट इज टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर कहीं भी आप घूम सकते हैं। अच्छा, जैसे आप यूपी से दिल्ली जाते हैं, आपसे कोई ये पूछता है कि भाई अपना आधार कार्ड दिखाओ, ऐसे कैसे जा रहे हो? तो या फिर इस तरीके की चीज़ें। हाँ, लॉकडाउन, कर्फ्यू, देयर एंड अदर थिंग्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है क्या, कि अगर कोई इंटरस्टेट रोड है और वो सिंगल सिर्फ वही रोड है, तो उस पर टोल वगैरह की जो प्रोसेस होती है उस पर नहीं हो सकती है। टोल के प्रोसेस कब होता है? जब उसके अल्टरनेटिव भी कोई ना कोई और ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। फिर ई पार्ट है टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत के अंदर किसी भी हिस्से में जाकर रह सकते हो और वहाँ सेटल हो सकते हो और वहाँ जॉब कर सकते हो। अगला पॉइंट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब इस बात को थोड़ा सा यहाँ समझेंगे कि आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। आपका अगर नंबर आ रहा है कहीं भी, किसी भी स्टेट के अंदर आपका कॉलेज में कहीं भी नंबर आ रहा है, तो आप वहाँ आराम से जा सकते हैं, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या है, जैसे मान लो कोई मेरे को मतलब ये एक बच्चे का डाउट था बहुत टाइम पहले। इट वाज लाइक कि अगर मैम मेरा मन कर रहा है कि मेरे को ना अपनी मतलब ऐसे बम बनाने का कुछ काम करना है, दिवाली के आसपास की बात थी जब मैं उन्हें पढ़ा रही थी, तो ही आस्क्ड मी कि मैम मेरे को ना ऐसे बम बनाने का काम शुरू करना है, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बम बनाने के लिए लाइसेंस होता है, उसका एक प्रोसीजर ये है ना। आप प्रोफेशन कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोफेशन से किसी और को, किसी सामने वाले इंसान को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो दिस वाज इट आर्टिकल आपका 19। कौन कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट इज फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप अपनी बात रख सकते हैं और इसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है। देन सेकेंड थिंग इज टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, मतलब कोई आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए। देन थर्ड वन इज टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। फिर आप कंट्री में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन आप ले सकते हैं। ठीक है। देन मूविंग ऑन टू आर्टिकल 20। देखो क्या है आर्टिकल 20, क्या है कि आप एक से ज़्यादा बार सेम चीज़ के लिए पनिश नहीं हो सकते। मान लो, जैसे आपने सुना भी होगा, मूवीज़ में भी होता है ये डायलॉग, कि एक मर्डर की भी फांसी होती है और 7 मर्डर की भी फांसी होती है। ठीक है। और
एक जो आपका एक मतलब दोषी जिसको बोलते हैं, वो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो अपना गुनाह मतलब अपने अगेंस्ट वहां पर कोर्ट में जाके कन्विक्ट करे। ठीक है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी बचाने का और अपने आप को स्वतंत्र पर्सनल लिबर्टी का पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन उस अधिकार में ऐसा ना हो कि आप किसी को मतलब सामने वाले बंदे के अधिकार छीन रहे हो। 21 के अंदर वैसे आप प्रोटेक्शन ऑफ ये लाइफ और ये जो है, इसके अंदर आप ये भी लगा सकते हो राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीजें भी आती हैं। सो राइट टू एजुकेशन क्या है कि आपको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है। कब से कब के लिए? इट इज फ्रॉम एज ऑफ 6 to 14, से 6 से 14 साल का जो बच्चा होगा वो फ्री में पढ़ेगा स्कूल में। ठीक है। फिर है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कि आप क्या हैं, आपको किसी भी तरीके से अरेस्ट और डिटेंशन का क्या मतलब होता है कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको वो अरेस्ट क्यों कर रहे हो, वाई दे आर अरेस्टिंग द पीपल। किसी भी इंसान को वो अरेस्ट अगर कर रहे हैं तो आपको पूरा पूरा अधिकार है आप उनसे ये बात करें कि वो अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि वो है अगर वो अरेस्ट कर रहे हैं तो विद इन 24 आवर्स उनको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उनको पेश करना होता है। देन आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 इज रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बेगार जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी। लिटरल मीनिंग तस्करी का मतलब होता है किसी की मतलब परमिशन के बिना आप किसी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, और वो भी पैसों के लिए, किसी गलत काम के लिए। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा लड़कियों की तस्करी हो जाती है, लड़कियों को बंद करके कहीं से कहीं किडनैप करके कहीं से कहीं भेज दिया जाता है, तो उसको आप बोलते हो वुमेन ट्रैफिकिंग। इस तरह से मैन ट्रैफिकिंग भी होती है, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग भी होती है। चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग अगले उसमें है। तो आर्टिकल 23 जो है इसमें आप मतलब इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, स्लेवरी सिस्टम खत्म कर रहे हो इनडायरेक्टली, कि आप किसी की मर्जी के बिना उनसे इस तरह के काम नहीं करा सकते हो। और इसमें क्या है, फोर्स्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड। फोर्स्ड लेबर भी आप नहीं कर सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं बाउंडेड लेबर या बंधुआ मजदूर जिसको आप बोलते हैं। क्या होता है इसका मतलब कि आप किसी से जबरदस्ती या फिर कम पैसों में, जितना उसका होना चाहिए उससे कम पैसों में अगर किसी से काम करवा रहे हैं तो वो फोर्स्ड लेबर में आ जाता है। देन आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या है कि छोटे बच्चों से काम ना कराया जाए। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। और ये एज कितनी होती है? 14। पीछे हमने क्या पढ़ा कि 14 तक आप पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि 14 से नीचे अगर आप हैं तो आप ऐसे कामों में मतलब फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करेंगे, और स्पेशली ऐसी जगह जहाँ पर मतलब जान जोखिम में हो, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है। देन इट कम्स टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। गिव मी अ मिनट।